हर साल की तरह इस बार भी बजट के अंदर नॉन फाइलर के ऊपर कुछ कंडीशन लगा दी गई हैं। उनमें से एक कंडीशन ये है कि जब आप नॉन फाइलर ने कैश विड्रॉल करवाना है तो उसके ऊपर 0.6% जो टैक्स है वो चार्ज किया जाएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है और किस तरह एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो टैक्स नेटवर्क है उसको बनाने की कोशिश की जाएगी, आज के इस लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बजट 2023-24 को आज अनाउंस किया गया है, उसमें बेशुमार चीज़ें हैं। तो उनमें से सबसे जो पहला पॉइंट है इस बजट से रिलेटेड जो लेक्चर है, वो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कैश विड्रॉल के ऊपर जो टैक्स था, इससे पहले कोई टैक्स नहीं था। जितनी मर्जी रकम आप विड्रॉल कराएं उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन इससे 2 साल पहले ये था कि अगर 50,000 से ऊपर हम कोई अमाउंट विड्रॉल करवाते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स है हमें देना पड़ेगा, वो नॉन फाइलर के लिए 0.6% उसका रेट था। अभी बजट के अंदर कोई उन्होंने अमाउंट तो डिफाइन नहीं की, लेकिन अपेरेंटली ये लग रहा है कि अगर इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, नॉन फाइलर कोई भी अमाउंट अगर विड्रॉल करवाएंगे तो उनके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि 50,000 के अंदर अंदर रह के पर डे वो लिमिट थी बेसिकली, तो काफ़ी चीज़ें हाइड हो रही थी। तो अब अपेरेंटली ये लग रहा है कि इसके ऊपर जो अमाउंट है उस अमाउंट की कंडीशन को ख़त्म किया गया है। चाहे कोई 1,000 विड्रॉल कराए या 100 करवाए या इससे ज़्यादा कराए तो उसके ऊपर टैक्स होगा, लेकिन अगले 2-4 दिन में इसके ऊपर फर्दर रूल जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब इस रूल को इम्प्लीमेंट करने का पर्पज़ क्या था, इसके पीछे 2-3 लॉजिक थे, वो हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला लॉजिक ये था कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक लेक्चर मैंने बनाया था जिसमें हमने एआई टूल के ऊपर डिस्कशन की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो स्टेट बैंक है, उसके बाद एफबीआर है और तीसरा डिपार्टमेंट है नादरा, तो ये तीनों मिलके टैक्स पेयर की जो इन्फॉर्मेशन है वन विंडो के थ्रू उनको गैदर करेंगे। अब एक सबसे बड़ा टूल क्या है कि जो बैंकिंग चैनल है, क्योंकि हर चीज़ बैंक में आके क्लोज होती है, बैंक में आके ओपन होती है, तो बैंक में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब बैंक ने क्या किया कि स्टेट बैंक, जो बैंक ने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि मैं अपना जो कस्टमर है उसकी डिटेल आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो विड्रॉल करवा रहा है ये तो बैंक का कस्टमर है, तो बैंक का बिजनेस फैक्ट होगा। उसके लिए उन्होंने इस चीज़ को, इसके बैकएंड पे जो पॉलिसी बनाई गई है कि ये जो 3 डिपार्टमेंट है, एफबीआर है, उसके बाद स्टेट बैंक है और नादरा है, ये तीनों मिलके काम करेंगे। ये जो स्टेट बैंक है ये बैंक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद करेगा एफबीआर की, और जो नादरा है ये जो उसका डिटेल है, आईडी कार्ड्स हैं या इस तरीके से कुछ उसका एड्रेस है, उसको ट्रेस कराने में एफबीआर की मदद करेगा। तो जब इनके पास इंफॉर्मेशन आएगी तो ये बगैर अगर किसी के एनटीएन बना या नहीं बना, कुछ टाइम के बाद जब डाटाबेस इनके पास आ चुका होगा तो उसके बाद एफबीआर करेगा क्या करेगा, डायरेक्ट उनके ऊपर एक्शन लेगा। उनके अकाउंट्स के ऊपर फ्रीज, जो अकाउंट्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, उसके बाद उनको नोटिस भेज सकते हैं कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें, या आप ये कैश विड्रॉल करवा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, रिटर्न फाइल नहीं हो रही। तो सिर्फ इसका पर्पज़ ये मत समझे कि जनाब सिर्फ 0.6% दे दें और जान आपकी छूट जाएगी, ऐसा नहीं है। अब इसका प्रॉपर डेटाबेस बनेगा। इससे पहले काफ़ी बार इस तरह हो चुका है लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं था, लेकिन अब इसके पीछे काफ़ी जो सिस्टम है वो इम्प्रूव किया गया है। तो तीनों डिपार्टमेंट वन विंडो के थ्रू काम करेंगे और इस डाटे को गैदर करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे और उसके बाद उस टैक्स पेयर तक पहुंचा जाएगा जो एक सफिशिएंट और हैंडसम ट्रांजैक्शन कर रहा है लेकिन रिटर्न फाइल नहीं कर रहा। आप सबको पता है कि नॉन फाइलर काफ़ी लोग हैं जो ट्रांजैक्शंस तो करते हैं लेकिन उनकी रिटर्न नहीं है, उनका बिजनेस शो नहीं हो रहा, वो अपने डाटा को रिपोर्ट नहीं करते। तो उसको गैदर करने के लिए इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई अब जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास इस तरीके से आएगी, हम इस तरीके से उसको चेक करेंगे और उसके बाद जो टैक्स पेयर का एनालिसिस किया जाएगा, डाटा कलेक्ट किया जाएगा और कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर एक ऑपरेशन होगा जिसके मुताबिक जो जो जिसका रिजल्ट या जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। तो जब लोग टैक्स नेट में आएंगे तो ऑब्वियसली उनको आंसर भी देना पड़ेगा ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो ये एक छोटा सा लॉजिक है, पॉइंट है, जो कंडीशन है जो बजट के अंदर उन्होंने मेंशन की है, जो मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी है। तो जून से पहले पहले जो आपकी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं उसके अंदर कोई कैश विड्रॉल का इशू नहीं है, टैक्स का इशू नहीं है, लेकिन 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंटेड है और इसमें कोई चांसेस हैं कि इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं होगी। अभी तो वैसे ड्राफ्ट है लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि ये रूल काफ़ी टाइम से डिस्कशन में था और ये बंद हो चुका था, लेकिन अब दोबारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो 0.6% जो टैक्स है वो चार्ज होगा, लेकिन इसके पीछे एआई टूल के मुताबिक टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए ये पहला स्टेप है। अगले लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप हम सारे जो पॉइंट है बजट के छोटे छोटे लेक्चर में उनको डिस्कस करते जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन और सजेशन आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।